आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब कुछ घंटे पहले जब खिली हुई धूप वाली दोपहर थी, कार को अर्थ ड्राइव कर रहा था और तान्या पैसेंजर सीट पर बैठी थी। दोनों चुप थे। तान्या को ऐसे शांत रहना पसंद नहीं था तो उसने पूछा, मिस्टर रावत, आपकी मॉम का सर का चोट ठीक हो गया ना? काफी दिन हो गए। अर्थ ने भावे सिकोड़ ली। मिस्टर रावत, क्या मैं बुढ़ा हूँ? उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मिस सेठ, मॉम ठीक है। तान्या ने भी मन ही मन सोचा। छी, मिस सेठ, कितना बुढ़िया टाइप्स लगता है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुई कि अर्थ उसकी फिरकी ले रहा है। आखिर उसने भी तो उसे ऐसे ही बुलाया था। तान्या ने झुंझलाते हुए कहा, मैं आपका नाम कैसे ले सकती? आप सीनियर हो और ऊपर से कॉलेज के शेयर होल्डर जहां मैं पढ़ती। तो मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। अचानक अर्थ ने साइड करके कार रोक दी और कहा, तुम मेरी बीवी थोड़ी ना हो जो मेरा नाम नहीं ले सकती। इनफैक्ट मेरी मॉम लेती है, मेरी ग्रैंडमा लेती है। दूसरी बात, अगर मैं सीनियर हूँ तो क्या मेरे पंख है, और तीसरी बात, शेयर होल्डर हूँ तो हूँ। तुमसे सिर्फ 3-4 साल बड़ा हूँ, कोई बुढ़ा नहीं। तान्या ने होठ सिकोड़ लिए। साइको किलर, वो फुसफुसाए। अर्थ ने सुन लिया और कहा, अगर दोबारा कहा तो मैं सच में तुम्हारा मर्डर कर एसिड की टैंक में डाल दूंगा। किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। तान्या कांप गई और चुपचाप बैठ गई। अर्थ ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम अर्थ है, समझी? तान्या ने तुरंत जोर से हाँ में सर हिलाया। गुड गर्ल, अर्थ ने कहा तो तान्या को झटका लगा। रास्कल। रावत मेंशन के गेट पर पहुंचकर तान्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वाओ, इतना बड़ा घर, सो ब्यूटीफुल। वो लिली गार्डन कितना सुंदर है। तान्या ने पलटकर अर्थ को देखा तो पत्थर बने उसे घूर रहा था। तान्या शांत हो गई और शांति से बैठ गई। हो गया तुम्हारा बच्चों वाली हरकतें, अंदर चले। तान्या ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया। अर्थ ने तान्या की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले गया। लिविंग रूम में आकर तान्या को ये कोई महल से कम नहीं लगा। हालांकि वो बचपन में एक बार सिंघल पैलेस गई थी तो रावत मेंशन भी कुछ कम नहीं। तुम्हारा घर इतना सुंदर है, तुम इतने खड़ूस क्यों हो? तभी एक रौबदार आवाज सीढ़ियों से आई, खड़ूस होना तो हमारे जीन में है। अर्थ चुपचाप सोफे पर बैठ गया और तान्या ने सीढ़ियों की तरफ देखा। आप, क्या आप लीजेंडरी रिसर्चर डॉक्टर अथर्व रावत है? तान्या की आंखें चमक रही थी जैसे वो अभी घुटने टेक देगी। अथर्व अभी भी बहुत डेविलिशली हैंडसम था। अथर्व ने अपनी तारीफ सुनी और मुस्कुराते हुए घमंड से कहा, ऑफ कोर्स, मैं ही हूँ। बैठिए मिस सेठ। तान्या लड़खड़ा गई और बैठ गई। अर्थ ने तान्या का रिएक्शन देखा तो उसे अपने डैड से ही जलन होने लगी। डॉट डॉट डॉट। उसने मुंह बना लिया और गुस्से से तान्या को घूरने लगा। अथर्व ने अर्थ के चेहरे की जलन को नोटिस कर लिया और तंज भरते हुए कहा, मुझे जलने की बू आ रही है। नहीं सर, मुझे नहीं आ रही, तान्या ने कहा। अथर्व ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं आएगी लेकिन मुझे आ रही है न अर्थ? अर्थ ने मुंह फेर लिया। मुझे तान्या को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मॉम को किसी रेस्टोरेंट बुला लेता। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तभी किंजल ने चाहती दिखाई दी। किंजल को देख अथर्व की आंखें चमक गई और जो डेविल उसने देखा था वो सॉफ्ट हो गया। तान्या ने अथर्व की नज़रों को समझा और उसका पीछा किया तो वही पुलिस ऑफिसर थी। किंजल सीधे अथर्व के बगल में बैठ गई और तान्या को देख मुस्कुराते हुए कहा, तान्या की वजह से मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। तान्या ने ना में दोनों हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं मैडम, कोई भी होता तो यही करता। किंजल ने भी न सर हिलाते हुए कहा, नहीं डियर, सब ऐसा नहीं करते। उस एक्ट में कोई भी चूक होती तो तुम्हारी भी जान चले जाती। अर्थ ने तान्या को चोट लगे के बारे में भी इमेजिन किया तो वो बेचैन हो गया। अथर्व ने अपने बेटे के बदले भाव को पढ़ लिया और मन ही मन मुस्कुरा दिया। अब वो सब बातें नहीं करते हैं, अथर्व ने कहा तो अर्थ कुछ शांत हुआ। सब लोग डिनर टेबल पर लंच करने बैठ गए।
कुमुद और शशि हॉलिडे पर गए थे, इसीलिए घर में डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 4 लोग ही थे। तान्या, मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने अपनी पसंद से कुछ बनवा लिया। तुम बताओ तो अगली बार मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनवाऊंगी। तान्या ने डाइनिंग टेबल देखा तो पता नहीं कितने डिशेज से भरा हुआ था। उसके घर भी खाना बनता था, लेकिन इतना सारा नहीं। ये तो बर्बादी है। त्रिशा इस बात का ख्याल हमेशा रखती थी कि खाना बर्बाद न हो। आंटी, ये बहुत सारा खाना है, 20-25 लोग तो आराम से खा सकते हैं। ये तो बर्बादी हुई न। किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी स्मार्ट गर्ल, ये बर्बाद नहीं होगा। जो बचेगा वो घर के सर्वेंट्स खाते हैं। हमेशा। हाँ, हमेशा, किंजल ने गर्व से कहा। अचानक अथर्व को कुछ एहसास हुआ और उसने पूछा, डियर, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तान्या सेठ। अथर्व ने आंखें छोटी करते हुए दोबारा पूछा, क्या तुम्हारे डैड साहिल सेठ और मॉम त्रिशा शर्मा है? तने की आंखें चमक गई और उसने जोर से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस यस, वो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा भैया भी है सार्थक सेठ। अर्थ के हाथ से चम्मच छूट गया और अथर्व को अर्थ की हालत देख बहुत हंसने का मन होने लगा। वही किंजल की खुशी का ठिकाना नहीं। तुम त्रिशा की बेटी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। वाओ अथर्व, सुना तुमने, ये त्रिशा की बेटी है। अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और मन ही मन कहा, हाँ, उस दूसरी डम्ब लड़की को कौन भूल सकता है। उद्धरण ... किंजल ने खुशी ने तान्या को गले लगा लिया और कहा, तुम जब पैदा हुई तब तुम्हें देखा था और अब देख रही हूँ। तान्या तो सकपका गई। आखिर अचानक उसके पहचान के सामने आते ही मिसेस रावत को क्या हो गया। वही किंजल ने हैरान परेशान तान्या को बहुत प्यार से गले लगा लिया और कहा, कितना बड़ा इत्तेफाक है। वैसे अब तुम मुझे फॉर्मली नहीं किंजल आंटी बुलाओगी, जैसा काजल को बुलाती हो? तान्या ने हैरान होते हुए किंजल को देखा और वो कुछ पूछती उससे पहले किंजल ने कहा, हम तीनों ब्लड सिस्टर्स नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता उससे भी अच्छा है। मैं काजल और त्रिशा की बड़ी बहन हूँ। क्या त्रिशा ने तुमने नहीं बताया? तान्या ने कुछ सोचते हुए कहा, मॉम ने स्पेसिफिकली आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि उनकी एक बड़ी बहन है। मुझे लगा उनकी कोई कजिन होगी तो मैं कुछ नहीं पूछा। अच्छा, वो सब छोड़ो और खाना खाने बैठो। मैं त्रिशा से बात कर लूंगी। बहुत टाइम, इनफैक्ट साल हो गए। खाना खाने के बाद तान्या ने पूछा, आंटी क्या मैं वो लिली गार्डन देख सकती हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स, जाओ न। अथर्व के सर में दर्द हो गया और उसका मन हुआ कि किंजल को उठा कर ले जाए। उसे अभी भी नहीं पसंद कि किंजल के साथ कोई इंटीमेट हो। मेल तो दूर की बात है, फीमेल भी नहीं होनी चाहिए। जलन तो एक और शख्स को हो रही थी। अर्थ ने दोनों की बीच की इंटीमेसी देखी और कहा, मॉम मैं लैब जा रहा हूँ। बोल वो चला गया। अथर्व भी किंजल को घूरते हुए कहा, मैं कमरे में जा रहा हूँ। किंजल ने अथर्व की नजरें देखी और उसके दिल ने धड़कन छोड़ दी। ये ईविल आदमी अभी भी मुझे आराम से सेड्यूस कर देता है। उद्धरण ... तान्या ने अथर्व को किंजल को घूरते देखा तो कहा, आंटी मैं खुद चली जाऊंगी। कौन सा 100 किलोमीटर दूर है? बोल तान्या भाग गई और अथर्व के चेहरे में डेविल स्माइल थी। वो किंजल की तरफ झुका और उसके गाल को पिंच करते हुए कहा, कितनी स्मार्ट बच्ची है। तो अब चले। तुम्हें शर्म नहीं आती छोटी बच्ची के सामने ऐसे हरकत करते हुए? शर्म? अथर्व ने किंजल को कंधे पर उठा लिया और आगे कहा, वो क्या होती है? किंजल अभी भी अथर्व के चाम से क्लीन बोल्ड हो जाती है। इसका गर्व अथर्व को और बोल्ड बना देता था। अथर्व, व्हाट द हेल, मुझे नीचे उतारो। अथर्व ने हंसते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, ऑफकोर्स उतार दूंगा, लेकिन बेड पर। किंजल के पास अब इस ईविल डेविल की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर के सर्वेंट्स के लिए ये नज़ारा कोई नया नहीं था। अथर्व ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि ऐसा हो तो तुरंत वहां गायब हो जाए या ऐसे रहे जैसे वो वहां है ही नहीं। तान्या तो बड़े मज़े से लिली गार्डन में घूम रही, आखिर ये उसका फेवरेट फ्लावर जो था। धूप में भी ठंडी हवा चल रही क्योंकि आसपास बड़े बड़े फूलों के पेड़ थे। मुझे लगता है ये पेड़ सालों से होंगे। इसकी बाग भी कितनी पुरानी दिख रही है। उद्धरण ...
अचानक एक हवा का झोंका आया और उस पर पेड़ के पिंक छोटे छोटे फूल गिरने लगे। तान्या को लगा जैसे वो कोई परी है और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अर्थ तो अपने लैब में था लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर वो तान्या को आराम से देख सकता था। ये लड़की हंसती भी है। गुड गुड। अर्थ मानना नहीं चाह रहा था लेकिन वो तान्या को कुछ कुछ तो पसंद करने लगा था। उसी पेड़ में कैमरा लगा हुआ था जिससे तान्या और उसकी आवाज़ अर्थ तक पहुंच रही थी। अचानक उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा और उसने लैपटॉप बंद कर दिया। ये कुछ ज्यादा ही हो गई। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ और वो मजे कर रही है। अभी बताता हूँ उसे। उद्धरण डॉट 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 बोल वो गार्डन की तरफ चल दिया। तान्या को लिली गार्डन बहुत पसंद आया। अचानक तान्या रुक गई क्योंकि हवा में उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उद्धरण डॉट 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 मैयाव, ये तो बिल्ली की आवाज़ है। अब इतना बड़ा गार्डन है तो आ गई होगी। उद्धरण। तान्या ने कह तो दिया लेकिन वो वहां से भागने की तैयारी में थी। उसे बिल्ली से डर लगता था। बचपन में उसने कोई बिल्ली को खाना देना चाहा तो उसने उसके हाथ पर पंजा मार दिया, जिससे वो बहुत डर गई। मैयाव, फिर से आवाज़ आई। तान्या ने आंखें छोटी कर ली और पेड़ पर ध्यान से देखा तो वहां दो काली बिल्ली बैठी हुई थी। या बिल्ला भी हो सकता है। वो तो इतना डर गई कि अब उसे इस गार्डन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और वो पीछे होने लगी। एक बिल्ली अचानक नीचे कूद गई और अपनी फ्लफी पूंछ हिलाते हुए तान्या की तरफ बढ़ने लगी। प्यारी बिल्ली, मैं जा रही हूँ, मुझे काटना मत, तान्या ने घबराते हुए कहा। तभी दूसरी बिल्ली भी पेड़ से नीचे कूद गई। वो दोनों काली बिल्ली थी जिनकी आंखें हरी थी और दोनों की नज़र तान्या पर थी जैसे वो उनका शिकार हो। तान्या बहुत डर गई लेकिन एक बात माननी पड़ी। दोनों बहुत ही सुंदर थी। डियर कैट्स, मैं जा रही हूँ, तान्या ने कहा और दोनों कैट्स की स्पीड बढ़ गई। अब तान्या ने पूरा जोर लगाया और दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। वो जोर से चिल्लाए, बचाओ, हेल्प, हेल्प। अर्थ जो तान्या की तरफ जा रहा था, वो तान्या को उसकी तरफ दौड़ते हुए आते देखा। व्हाट द हेल, ये चिल्ला क्यों रही है? अचानक अर्थ की आंखें बड़ी हो गई। तान्या बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। अगले ही पल तान्या उसके ऊपर कूद गई। एक बेबी मंकी की तरह कूदकर वो अर्थ से लिपट गई। अर्थ के गर्दन पर तान्या का हाथ और कमर पर उसका पैर। उसके सीने में अपना सर छुपाया और बड़बड़ाने लगी, हेल्प, हेल्प, ये दोनों मुझे मारना चाहती है। अर्थ बेचारा जम गया। उसके सारे सेंस ऑर्गन्स ओवर एक्ससाइटेड हो गए। ये सही नहीं था। तान्या उसके इतना करीब थी कि अर्थ का दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। अचानक अर्थ को लगा कि अगर तान्या ने उसके दिल की धड़कन और बढ़ते बॉडी टेम्परेचर को समझ लिया तो दोनों को ही शर्मिंदगी होगी। तान्या तो पैनिक करते हुए चिल्ला रही थी लेकिन अर्थ का चेहरा इतनी क्लोजनेस से लाल पड़ा हुआ था। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है, लेकिन अच्छा ही हुआ। अर्थ ने अपने दोनों हाथ हवा में रखे थे जो अब धीरे धीरे तान्या की कमर तक पहुंच गए। लेकिन फिर उसका चेहरा और लाल हो गया। तान्या की शर्ट ऊपर हो गई और अर्थ ने उसकी खुली कमर को टच किया। ओह गॉड, ये तो टॉर्चर है। उसने अपने सामने दोनों बिल्लियों को घूरा और वो दोनों जो अभी शेर बने तान्या के पीछे थे वो भीगी बिल्ली की तरह बैठ गए। अर्थ ने तान्या की पीठ थपथपाया और कहा, तुम कितनी डरपोक हो, बिल्ली से डरती हो। अचानक तान्या को होश आया और उसने खुद को बंदर की तरह अर्थ को गले लगाया हुआ पाया। वो नीचे कूदना चाहती थी लेकिन अर्थ ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। मुझे नीचे उतारो, तान्या ने हकलाते हुए कहा। क्या तुम बिल्ली से डरती हो? तान्या ने जोर से हाँ में सर हिलाया और हमम कहा। अर्थ की आंखें चमक गई और उसने अपनी दोनों कैट्स को देखकर विंक किया। वो दोनों ने धीरे से पर्र की आवाज़ निकाली। आखिर वो अर्थ के थे और उसी ने उन्हें ट्रेन किया था। तान्या की खुशबू अब अर्थ को नर्वस सिस्टम को खराब करने लगी थी लेकिन उसे वो पसंद आ रहा था। उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट थी। तान्या की बड़ी बड़ी आंखें और लंबी पलकें, पिंक मोटे होठ और लाल गाल। जब तान्या बेहोश थी तब भी उसने उसे इतने नज़दीक से नहीं देखा था। वही तान्या का भी ऐसा ही हाल था। सो हैंडसम, ये खड़ूस इतना हैंडसम क्यों है? सेक्सी लिप्स, लंबी नाक, परफेक्ट जॉलाइन,
गहरी काली आंखें, इतनी गहरी जैसे ब्लैक होल। ओह गॉड! उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तान्या के गाल लाल हो गए और उसने हकलाते हुए कहा, मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। अर्थ को फील हुआ कि तान्या उसे चेक आउट कर रही है, और उसे इतना तो कॉन्फिडेंट था कि वो इस क्यूट सी लड़की को आसानी से अपने चार्म में कैद कर सकता है। अर्थ ने छोटी सी स्माइल दी तो तान्या के दिल ने धड़कन छोड़ दी। तान्या के पाँव जैसे ही जमीन को टच किए उसे दोनों बिल्लियों के पीछे होने का एहसास हुआ। वो कूदकर अर्थ के पीछे छुप गए और उन दोनों बिल्लियों की तरफ झांक कर कहा, इन दोनों ने मुझ पर अटैक किया। अर्थ तो जानता था कि ये दोनों सिर्फ खेल रहे थे। उसने कुछ इशारे किए, वो दोनों हिले एक नहीं। अर्थ ने दांत पीस लिए। धोखेबाजों! लड़की देखकर साइड बदल लिया। रास्कल्स! उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अरे कुछ नहीं करते ये दोनों, ये मैक्स और रैक्स है। तान्या ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन मैक्स है और कौन रैक्स है? अर्थ ने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे दोनों मेल कैट्स के पास ले जाते हुए कहा, इनका कॉलर देखो, एम और आर लिखा है। अगर कॉलर नहीं रहा तो आवाज देना, अपना नाम सुनकर आ जाएंगे। तुम डरो मत, ये कुछ नहीं करते। अर्थ ने तान्या का हाथ पकड़कर उनके सामने करते हुए कहा, चलो ट्राई करो। तान्या ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की। नो नो, मुझे काट लिया तो। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? मैं जानवरों की नहीं, इंसानों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अर्थ ने हंसते हुए कहा, अगर पेशेंट को बिल्लियों ने घेर रखा हो तो? तान्या ने मुंह बना लिया। ये बेकार सिचुएशन है, ऐसा थोड़ी न होता है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तब तक तान्या को अपने हाथ में कुछ गिला और रफ महसूस हुआ। तान्या सकपका गई। एक बिल्ली उसे लिक कर रही है। देखा, कुछ नहीं हुआ ना? तान्या ने अपने सूखे होठों को गिला किया और अपने दूसरे हाथ से मैक्स का सर सहलाया। तभी रैक्स भी आकर तान्या के हथेली को अपने सर पर खसका लिया। सो सॉफ्ट, रैक्स! तभी रैक्स कूदकर तान्या की गोद में आ गया। मैक्स ने धीमे से पर्रा किया और वो भी तान्या की गोद में कूद गया। अर्थ का चेहरा काला पड़ गया। ये दोनों तान्या को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। उसने दांत पिसते हुए कहा, मैक्स, रैक्स, गो नाउ। तान्या को घर जाना है। लेकिन मैक्स और रैक्स तान्या को अपने सॉफ्ट फर से सहला रहे थे जिससे उसे गुदगुदी होने लगी। हा हा हा, सो सॉफ्ट, सो क्यूट। वो दोनों तान्या की खुशबू लेने लगे जिसे अर्थ ने आंखें छोटी कर देख लिया। उसने मैक्स की गर्दन पकड़ उठा लिया और फेंक दिया। रैक्स ने ये देखा तो डर से वो भी अपने भाई के पास चला गया। तान्या हैरान रह गई, आखिर अर्थ ने ऐसा क्यों किया? उद्धरण, उन कैट्स की आंखों से ज्यादा डेंजरस तो इस समय अर्थ लग रहा था। उसे इन दोनों कैट्स से भी जलन होने लगी। उन दोनों ने अर्थ की आंखों में देखा और समझ गए, शी इज माइन। अगले ही पल दोनों भाग गए। तान्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या हुआ? दोनों भाग क्यों गए? अर्थ ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें वापस घर नहीं जाना? हाँ, जाना है, लेकिन एक बार किंजल आंटी को बाय बोल दूं। अर्थ ने तान्या के नाक पर टैप किया और कहा, डोंट माइंड हर, वो डैड के साथ बिजी होगी। तान्या एक सेकंड के लिए नहीं समझी, लेकिन अगले ही पल अथर्व का किंजल के लिए सॉफ्ट एक्सप्रेशंस याद कर ब्लश करने लगी। इट्स ओके, मैं फ़ोन में बाय बोल दूंगी। वैसे भी मॉम के पास तो उनका नंबर होगा ही। अर्थ और तान्या सेठ हाउस के लिए निकल गए। इस बार कार ड्राइवर चला रहा था। अर्थ ने तान्या को तिरछी नज़र से देखा और कहा, अगली बार हीरो बनने की जरूरत नहीं। मॉम ने सही कहा, अगर तुम्हें गोली लग जाती तो क्या होता? क्या होता? मर जाती। लेकिन तुम्हारी मॉम और एक ब्रेव लेडी तो जिंदा रहती जो आगे कई जाने बचाती। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्थ हैरान गया, क्या तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? न, बहुत है, लेकिन जो होना होता है वो होता ही है। देखो, उस दिन कुछ नहीं हुआ और मैं जिंदा भी हूँ और तुम्हारी मॉम भी ठीक है। वियर्ड गर्ल, सिंघल पैलेस। उसी दिन की दोपहर ध्रुवी को उसका नया फ़ोन मिल गया जो पहले से लेटेस्ट और मॉडिफाइड था। उसके फ़ोन को कोई भी न ट्रैक कर सकता था और न हैक। अगर कोई चिप भी लगा दी जाए तो वो भी काम नहीं करेगी, उल्टा ये बता देगी कि कोई फॉरेन चीज़ फ़ोन से अटैच हुई है।
ध्रुवी की जान कभी खतरे में नहीं आई, इसीलिए उसे नहीं दिया गया। वो तो अपना कूल फोन पाकर बहुत खुश थी। सबसे पहला काम उसने वही रेसिंग गेम डाउनलोड किया और आदित्य एरिस्टोक्रेट को मैसेज किया। हाय आदि, कॉल मी। आदित्य अभी मुंबई में था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। वो 3 महीने का काम 2 हफ्ते में खत्म करना चाहता था ताकि ध्रुवी के साथ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन अब तो वो फोन भी नहीं उठा रही। जब भी फोन लगे तो आउट ऑफ रीच आता। इसी टेंशन में वो सो भी नहीं पा रहा था। इत्तेफाक से वो आदित्य अपने असिस्टेंट के साथ कबीर के केबिन में था। कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशंस को लेकर दोनों पार्टी में पर्सनल टॉक चल रही थी। कबीर के साथ आदित्य का असिस्टेंट और सार्थक भी था। तभी आदित्य के फोन में बीप की आवाज आई। ये वो साउंड थी जो उसने गेम मैसेज के लिए सेट किया था। आदित्य ने झट से फोन निकाला और मैसेज देखा और उसकी आंखें चमक गई। मिस्टर कबीर, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आदित्य बाहर चला गया और कबीर के फोन में भी टीना का मैसेज आया। मूवी ऑन। कबीर ने मुस्कुराते हुए येस मैसेज कर दिया। बाहर आदित्य ने बिना सोचे ध्रुवी का नंबर डायल किया। इस बार फोन रिंग हुआ और ध्रुवी की आवाज सुनकर आदित्य ने चैन की सांस ली और आंखें बंद कर ली। हे आदि, तुम हो ना? मैं तो हूँ, लेकिन एक वीक से तुम कहाँ थी? सॉरी, मेरा फोन टूट गया और मेरी मॉम ने मुझे नया फोन देने से मना कर दिया। वो तो मेरे कजिन ने चुपके से ला कर दिया। ये सुनकर आदित्य को हंसी आ गई और कहा, क्यों? जरूर तुमने कोई शैतानी की होगी, वरना ऐसा नहीं होता। ध्रुवी ने अपना सर खुजाते हुए कहा, अरे 4 दिन बाद मेरे एग्जाम है और मुझे पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं। ऊपर से मेरा पैर ठीक हो गया और मॉम ने मुझे एग्जाम खत्म होने तक ग्राउंड कर दिया है। इस बार आदित्य और जोर से हंसने लगा। ध्रुवी को आदित्य का चेहरा तो नहीं पता, लेकिन अभी वो हंसते हुए बहुत हैंडसम लग रहा होगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तो तुम पढ़ लो ना। नॉट इंटरेस्टेड? अच्छा, तो तुम्हें किसमें इंटरेस्ट है? ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे तुमसे मिलने में इंटरेस्ट है। आदित्य सकपका गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ बोलता तभी धम की आवाज आई और एक औरत की गुस्सैल आवाज आदित्य को सुनाई पड़ी। ध्रुवी ने जल्दी से फोन को लॉक कर अपने ब्रा में छुपा लिया, लेकिन वो म्यूट करना भूल गई। मॉम, आपने मुझे डरा दिया। ऐसे कौन आता है? काजल ने ध्रुवी के सर पर चपत लगाई और कहा, मैं आती हूँ, और मैं ऐसे ही आऊंगी। ध्रुवी स्पीचलेस हो गई। तभी काजल ने आगे गुस्से से पूछा, कितने चैप्टर्स तूने पढ़े? ध्रुवी सकपका गई और फौरन कह दिया, 5। 5 पढ़ लिए, 2 और बचे हैं। काजल ने आंखें छोटी की और इकोनॉमिक्स की बुक उठाकर चौथे चैप्टर से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। ध्रुवी को पसीने आने लगे, जैसे वो अब भट्टी में खड़ी है, या फिर काजल ड्रैगन है और वो क्वेश्चन नहीं आग का गोला था। 2 मिनट बाद भी ध्रुवी ने कुछ नहीं कहा तो काजल ने स्केल उठाया और एक बार मारा। इतनी बड़ी हो गई हो, सिर्फ घूमना फिरना और मस्ती, पढ़ाई क्यों नहीं करती? एक अनपढ़ लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। ध्रुवी ने अपनी बाह सहलाते हुए कहा, मुझे नहीं करनी और मैं पापा की प्रिंसेस हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं। काजल को बहुत गुस्सा आया और बोली, तेरी वजह से मुझे एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। जाओ, जो करना है करो। बोल काजल चली गई और ध्रुवी ने सोचा, पढ़ना और शादी करने में क्या कनेक्शन है? वैसे भी मुझे गन्स और आर्म्स में इंटरेस्ट है। मैं गन डिजाइन करूंगी और खुद पैसे कमाऊंगी। हाँ हाँ हाँ। वो मन ही मन हंसी और अपना फोन निकाल लिया। फोन अभी भी ऑन था लेकिन म्यूट नहीं था। ध्रुवी ने अपनी जीभ काट ली। शिट, लगता है सब सुन लिया। सो एम्बेरेसिंग। उद्धरण ... वही आदित्य ध्रुवी बच्चों की तरह डांट पड़ता सुन लाउंज चला गया और वहां लोटपोट होकर हंसने लगा। जैसे ध्रुवी ने कान में फोन लगाया तो आदित्य हंस रहा था। तुमने सब सुन लिया क्या? आदित्य ने हंसते हुए हाँ कहा। वैसे तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। ध्रुवी ने लंबी सांस ली और कहा, मॉम हमेशा ठीक ही कहती है, बस मैं ही उनकी बात नहीं मानती। फिर दोनों ने कुछ और बातें की और फोन रख दिया। ध्रुवी ने अपने सामने बुक को देखा तो उसे चक्कर आने लगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही,
तभी फिर से उसके फ़ोन में मैसेज आया, मैं दिल्ली से वापस आ गया। क्या हम बात कर सकते हैं? ध्रुवी ने कुछ देर सोचा और उसे समझ आया कि ये नक्श है। उसने दांत पिसते हुए खुद से कहा, तुम दिल्ली जाओ या हेल, आई डोंट केयर, भूल कर भी मेरे सामने मत आना, नहीं तो अपनी इंसल्ट के लिए तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। और ध्रुवी ने नक्श का नंबर ब्लॉक कर दिया। नक्श अपने नए विला में बैठे ध्रुवी की रिप्लाई का वेट कर रहा था लेकिन नहीं आया। उसने दोबारा मैसेज किया तो मैसेज में बस एक टिक मार्क रहा। तो तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो बड़े से आईने के सामने खड़ा था। उसने सिर्फ टॉवल लपेटा था, जैसे अभी नहाकर निकला हो। उसकी बॉडी में बुलेट और चोट के निशान थे जो मिशन में ऑन एक्शन हुए होंगे। आईने में खुद को देखते हुए नक्श ने खुद से कहा, इस बार मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है ध्रुवी। रात में चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे था। समीर ने रोटी का बाइट लेते हुए टीना और सागर से कहा, तुम दोनों 7 बजे तक तैयार रहना। दोनों के एडमिशन के लिए चलना है। डॉक्यूमेंट्स लेना मत भूलना। सागर और टीना ने एक साथ थम्स अप किया। ये घर बहुत बड़ा था और टीना का कमरा काफी हवादार था, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। टीना ने खिड़की से आसमान देखा जो बादलों से ढका हुआ था। वो तो बस एक नई जगह आने से एक्साइटेड थी। अगले दिन सागर का एडमिशन 11वीं क्लास में हो गया। आखिर उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। उसी कैंपस में कॉलेज भी था तो वहाँ टीना का एडमिशन हो गया। अभी 1 महीना था स्कूल और कॉलेज की स्टार्ट होने में। इस टाइम टीना और सागर ने काफ़ी जगह घूमी, कई सस्ते मार्केट एक्सप्लोर किया। टीना ने टाइम पास के लिए एक स्वीट शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी कर ली। कॉलेज में टीना ने कई दोस्त बनाए। टीना एक सिंपल चुलबुली लड़की थी। वो सबकी हेल्प करती। हालांकि वो पढ़ाई में एवरेज थी लेकिन कोशिश बहुत करती। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के आखिरी पेपर के बाद टीना और उसके दोस्तों ने बीच पार्टी करने का डिसाइड किया। लेकिन टीना ने मुंह लटकाते हुए कहा, पापा जाने नहीं देंगे। ग्रुप के एक लड़के ने कहा, क्यों? तुम्हारे पापा पुलिस में हैं न, तुम्हें तो और भी बोल्ड बनकर रहना चाहिए। टीना ने कहा, वो पुलिस में है इसीलिए तो उनके पास ऐसी पार्टी को लेकर कई केसेस आते हैं। तभी एक लड़की जो टीना की पॉपुलैरिटी से थोड़ा जलती थी बोली, लेकिन तुम नहीं आओगी तो मज़ा नहीं आएगा। आखिर तुम हमारे ग्रुप की जान हो। टीना को हंसी आ गई और कहा, मैं कोई जानवान नहीं हूँ, हम सब बराबर है। वैसे मैं कोशिश करूंगी आने की। टीना ने समीर से परमिशन मांगने की कोशिश की लेकिन समीर से साफ साफ मना कर दिया और कहा, अगर पार्टी करनी है तो कोई अच्छी जगह करो। मैंने तो तुम्हें बताया है इस तरह की पार्टी में कैसे कैसे लोग होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम फंस जाओगी। टीना के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। समीर ठीक ही कह रहा था लेकिन वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। पार्टी वाले दिन समीर घर नहीं आया। रात के 10 बजे टीना ने कपड़े बदले और सागर के रूम में गई। सागर मेरे प्यारे भाई, मेरी हेल्प करो ना, मुझे जाना है। सागर ने हाथ फोल्ड करते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, लेकिन पापा ने मना किया ना। हाँ, मना किया है, लेकिन कभी कभी रिबेल बनने में मज़ा आता है। सागर ने आंखें छोटी कर ली और कहा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। टीना ने अंदर ही अंदर सागर को खूब पीटा और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे छोटे भाई। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नया हेडफोन। टीना ने दांत पिसते हुए मन ही मन सागर की फिर पिटाई लगाई, लेकिन फिर कहा, ठीक है ले लो, अपनी पहली पार्टी में जाने के लिए एक हेडफोन तो कुर्बान कर ही सकती हूँ। उद्धरण ... निधि सो रही थी तो टीना आराम से घर से निकल गई। जाने से पहले टीना ने कहा, मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो दरवाज़ा खोल देना। घोड़े बेचकर सोने मत लग जाना वरना डील कैंसिल। सागर ने टीना के सर पर चपत लगाए और कहा, ज्यादा बोल मत और जाओ। अपना फोन ऑन रखना और कुछ गड़बड़ लगे तो पतली गली पकड़ लेना। सागर और टीना ने एक दूसरे को घूरा और मुंह दबाकर हंस दिए। कुछ दूर चलने पर टीना को उसका कॉलेज फ्रेंड मिल गया तो बाइक लेकर आया था। रेडी? टीना ने बाइक पर बैठते हुए कहा, लेट्स रोल। टीना का ये पहली बार था तो वो ऐसी पार्टी के रूल्स को नहीं जानती थी।
ग्रुप की एक दूसरी लड़की जो टीना को सच में पसंद करती थी। रीना, वो बचपन से यही रही है तो ऐसे पार्टीज वो जाती थी। उसके फादर वाइन बिजनेस में थे जो लोकल वाइन बनाते थे और रीना बहुत अमीर घर से थी। रीना ने टीना को हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया और एक टोकन दिया और कहा, ये तुम्हारा पार्टी पास है। मेरे पास 2 थे। रीना की मुस्कान देख टीना ने कहा, लेकिन मैं फ्री में कैसे लूं? ओफो टीना, ये फ्री में मिला है तो तुम मेरे साथ रहना, यहाँ वहाँ मत जाना। टीना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। टीना ड्रेसेस नहीं पहनती थी तो उसने ब्लैक जीन्स और रेड शॉर्ट क्रॉप टॉप पहना था। उसने कमर में ग्लिटर पेन से टैटू भी बनाया था जो उसकी कमर को बहुत सेक्सी बना रहा था। रीना ने टीना का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर चले गए। जे की धुन पर और आंख चौंधियाती हुई रंग बिरंगी रोशनी में टीना को लगा जैसे वो दूसरी दुनिया में पहुंच गई। डांस फ्लोर पर उसकी ग्रुप और भी लोग थे जो साथ में डांस कर रहे थे। रीना ने टीना के कान में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम चलोगी? टीना ने ना में सर हिलाया तो रीना ने उसे आंख मारी और चली गई। टीना अपने बाकी दोस्तों के साथ डांस करने लगी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, पार्टी का माहौल और मदहोश हो रहा था। हालांकि टीना ड्रिंक नहीं करती लेकिन उसके बाकी दोस्त तो करते ही थे। उसने ये भी सोचा था चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ न कुछ पीने वाली है और न खाने वाली, क्योंकि उसे ड्रग से स्पाइक करने के चांसेस होते हैं। जब वो डांस करते करते थक गई तब उसने अपनी घड़ी देखी जिसमें 1 बज चुका था। अब उसे घर जाना था लेकिन प्रॉब्लम थी कैसे? टीना ने रीना से चिल्लाते हुए कहा, मुझे घर जाना है, पापा ने पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रीना ने कहा, मेरा ड्राइवर वही है, उसे बोलो तुम्हें घर छोड़ने को। टीना को लगा कि रीना उसकी सेवियर है। उसने बिना जाने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। टीना ने उसे गले लगा लिया और थैंक यू कहा। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।